महाराज पहले के समय था, पहले लोगों के हृदय एकदम कच्चे, आज एकदम हृदय पक्के हो गए हैं। किसी की मदद नहीं करना है। पहले स्कूल में प्रार्थना होती थी, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। पहले ये प्रार्थना हुआ करती थी। आजकल की प्रार्थनाएं तो भगवान जाने क्या क्या होने लगा। तो इंसान दयावान होता था, एक दूसरे की तकलीफ है, किसी को कष्ट है तो महाराज पहुंच जाते थे। आज जब मर जाएगा फिर जाएंगे। अब मरने के बाद भी वो ज्यादा सर्दी में मर गया तो कहीं कौन नहाने जाए, डुबकी लगाए, साला मरना था तो अभी मरा। यही माँ की ठंडी में मरना था, अरे बाद में मर जाता। अब लोग मरने को भी भैया बाद। पहले किसी के घर तो पहले लोगों के जैसे मकान कच्चे होते थे, उनके दिल एक दूसरे के प्रति बड़ा, आज पक्का बन गया सो महाराज दिल भी पक्के होते चले जा रहे हैं। एक दूसरे को महाराज पहले होता था कोई अतिथि पहुंच जाए, माताएं बड़े प्यार से भोजन बनाती थीं और अभाव जितना था उतना प्रभाव लोगों का था। जितना अभाव था, हमारे यहाँ दाल रोटी नहीं हुआ करती थी, उतने लोगों मेहमान पहुंच जाए तो लोगों को बड़ा प्रभाव होता था। अरे मेहमान आ गए, मेहमान आ गए, भाई बच्चे से सत्कार करो, समधी आ गए, ये आ गए। आजकल समधी जाए कहीं बैठे पड़े रहे, कोई मतलब नहीं है। कहा ठीक है भोजन की, हाँ हाँ ठीक है, हाँ बच्चे भोजन करा दें, ठीक है ठीक है। हमारे पास टाइम नहीं है बैठने का। आजकल परिवेश एकदम उल्टा हो, मॉडल जमाना। आजकल देखो आप कहीं जाओ तो महाराज पति पत्नी अलग से मोबाइल बड़ा ले लिए तो पति अलग लगा, पत्नी अलग, बच्चे अलग लगे हैं। मोबाइल में ही पूरा टाइम निकल गया। कुछ बचा कुछ आता तो और बातें में निकल गया। सो महाराज इस जीवन में इतना याद रखो कि तुम्हारे जो क्षण निकल गए वो कभी आने वाले नहीं है। कितना भी धन होगा, कितना भी पैसा होगा, उन क्षणों को तुम नहीं खरीद सकते हो। इसलिए हर क्षण का सदुपयोग करो और खूब दयावान बनो, एक दूसरे की खूब मदद करो, एक दूसरे को खूब हेल्प करो। मेरे प्यारे माँ यशोदा लाखों दास दासियां होकर के नंद बाबा के यहां, पर मैया स्वयं अपने लाला को भोजन अपने हाथ से कराती है। ऐसा नहीं कि कोई दासी कर दे। आजकल 2-4 नौकर लग जाए, हो बना ले भोजन, कोई तू ही बना ले। हर माताओं को चाहिए अपने घर में भोजन अपने हाथ से बनाएं और भोजन बड़े भाव से बनाएं। एक बार एक मैया राजस्थानी थे, एक बाबा ऐसे भोजन करने के लिए, मैया राजस्थान की मैया थी, बुलाई। अब देखो कितने भी व्यंजन रख दो, लेकिन कोई एक चीज किचन के पास कभी किसी को भोजन नहीं कराना चाहिए। जहां किचन होती है ना, वो भोजन नहीं कराना चाहिए। तो एक बार एक महात्मा का निमंत्रण दिया एक माता ने। माताओं में बड़ी श्रद्धा होती है भोजन कराने के लिए। सो मेरे प्यारे महात्मा जी भी निमंत्रण स्वीकार किए, मैया के यहाँ चल दिए। मैया के यहाँ जैसे पहुंचे, मैया ने बड़े सत्कार से, आइए महाराज, आइए महाराज, आइए महाराज, बड़ी स्वागत की। और महाराज के लिए सब पकवान किचन के पास में ही रख दिया। और भोजन कितने भी प्रकार के रख दो, लेकिन एक चीज दिखाई दे जाए तो उसी मन जाएगा बार बार। तो महाराज वो मैया जो है पापड़ देना भूल गई, और सब पकवान तो दे दिए लेकिन पापड़ देना भूल गई संत महाराज को। अब संत भी सोचे मांगे तो मांगे कैसे। तो मैया हला भला करने लगी, महाराज आज बड़ी कृपा किया, आ जाए। मैया कहा कहूं, बस ये तुम्हारे दर्शन बदे थे, नहीं आज मैं आ न पाता। बोले क्यों महाराज? अरे मैया रास्ते में इतना बड़ा विशाल सर्फ मिला,
बस किसी प्रकार से बच बचा के आ गए। तो महाराज कितना बड़ा, अरे इतना से जितना पापड़, यहां से जितना पापड़, और ये महाराज पापड़ देना तो भूल ही गई। अरे बोले मैया मैं ये नहीं कह रहा था, मैं तो बच बचा के आ गए, मैं तो पापड़ के लिए नहीं कह रहा हूं। नहीं नहीं, अरे महाराज पापड़ लीजिए। उन्होंने पापड़ दिया। तो ऐसी भी एक बार एक राजस्थानी मैया किसी संत को भोजन बनाने के, महाराज भोजन करो। अब राजस्थानी वो समझे ना, तो जैसे ही महात्मा पहुंचे, मैया बोली महाराज थारे खुर छू। खुर माने चरण, राजस्थानी शब्द में खुर माने चरण होते। महाराज थारे खुर लागू। संत ने कहा ये क्या बोल रही है, हमको गाली वाली दे रही का? संत ने कहा ये महात्मा का सम्मान नहीं करती, नरक में जाएगी, नरक में। अब महात्मा नहीं समझ पाए बेचारे, तो बोले ए मैया गाली दे रही, नरक जाएगी, नरक। मैया बोली बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे बोले नरक जाएगी, नरक। तो मैया बोले आशीर्वाद, बाबा आशीर्वाद दे रहे। तो मैया कहती है बाबा हमारे कहां भाग्य, ओ तो आप जैसे महापुरुषों को कृपा मिलती जाए। सो महाराज जहां भाषा न समझ पाओ वहां गड़बड़ भी हो जाता है। सो मैया नरक जाएगी, नरक। तो मैया कहती महाराज हो तो आप जैसे महा, हम ज्यादा नहीं कहेंगे। क्या बोलना पड़ेगा जोर से,